Hi everyone, welcome back to English with Jalil sir. So now we are going to discuss sixth video of Urdu medium. Right. Already this video we discussed it in English and Telugu language in a bilingual. In the morning it was uploaded. Now we are going to discuss English to Urdu. Right. So discussion से पहले right what I request all the viewers that जो भी उर्दू मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है ये वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसमें मतलब पोस्ट किया जाएगा। उसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते राइट। अभी इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर्स है गूगल फॉर्म में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं राइट। ऑलरेडी 2 टेस्ट जो है पोस्ट किया गया और आने वाले दिनों में ये पूरे क्वेश्चन पेपर जो है इसका प्रैक्टिस के लिए आपको गूगल फॉर्म में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ ग्रामर के टॉपिक्स भी जो है राइट उसके क्वेश्चन पेपर बनाकर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने का प्लान है राइट। उसलिए आप लोग से एक गुजारिश है कि जो भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में राइट उसके ज़रिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी एस्पिरेंट्स है उर्दू मीडियम के राइट उन तक ये लिंक जो है पहुँचाने की कोशिश कीजिए राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। सालारजंग म्यूजियम डिस्प्लेड ए रेयर डैश ऑफ एंशिएंट कॉइन्स। सो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया। अगर ये सेंटेंस के माने अगर देखा गया तो राइट सालारजंग म्यूजियम ये म्यूजियम का नाम है। डिस्प्ले यानी शो करना एग्जिबिट करना। क्या डिस्प्ले किया यहाँ पे? ए रेयर डैश ऑफ एंशिएंट कॉइन्स। एंशिएंट कॉइन्स यानी जो पुराने एंटिक पीसेस पुराने कॉइन्स रहते सिक्के रहते हैं राइट वो सिक्कों का डिस्प्ले किया गया। यानी ये कॉइन्स जो है ग्रुप ऑफ कॉइन्स है, एक दो नहीं ग्रुप ऑफ कॉइन्स है यानी कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। वो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? यानी ये बिट जो है कलेक्टिव नाउन रिलेटेड बिट है राइट। सो फर्स्ट वन ऑप्शन देखा गया तो फ्लीट। फ्लीट किसे कहते हैं? यानी ग्रुप ऑफ शिप जो पानी में जहाज चलते हैं राइट वो जहाज को ग्रुप ऑफ जहाज़ों यानी मजमुआ जहाज़ों का जो मजमुआ है उसे फ्लीट कहते हैं। यहाँ पे ये सूटेबल आंसर नहीं है। सेकेंड वन अगर देखा गया तो होड यानी ये सही जवाब है। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? होड कहते हैं। यानी पुराने जो सिक्कों का ग्रुप ऑफ कलेक्शंस है यानी कलेक्शन है उसे होड कहते हैं। यहाँ पे सेकेंड वन जो है सूटेबल आंसर। सालारजंग म्यूजियम डिस्प्लेड ए रेयर होड ऑफ एंशिएंट कॉइन्स राइट सही जवाब। अगर थर्ड एंड फोर्थ भी देखा गया तो बुके किसे कहते हैं? यानी फूलों का मजमुआ यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स राइट। फ्लावर्स को बुके कहते हैं राइट। ये नॉर्मली हमें पता है राइट। ट्रूप किसे कहते हैं? यानी सोल्जर्स को कहते हैं। किसे? सोल्जर्स यानी सैनिक या जवान। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या 1 or 2 नहीं ग्रुप ऑफ सोल्जर यानी वो भी सोल्जर्स का मजमुआ राइट। कमिंग टू 67 नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द प्रिंसिपल डैश पार्टिसिपेटिंग द फेयरवेल पार्टी। यहाँ पे सेंटेंस में नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया गया। नॉर्मली आइदर आर जो है राइट पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी अल्टरनेटिव में कोई काम हुआ तो एक ही काम हुआ तो आइदर आर का इस्तेमाल होगा। नाइदर नार जो है दोनों काम अगर नहीं हुए राइट तो नाइदर नार का इस्तेमाल होगा। यानी नाइदर नार जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है राइट। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट एंड यहाँ पे क्या पूछा गया? सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पे सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा? आर, वर, इज, हैव बीन। इनमें से कौन सा सही जवाब हमको चुनना है राइट। अगर फर्स्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे नॉर्मली हम क्या करते हैं? नाइदर द स्टूडेंट्स ये जो है सब्जेक्ट है। नॉर्मली अगर कोई भी सेंटेंस देखें तो हम क्या करेंगे? पहला जो वर्ड है उसे सब्जेक्ट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। मगर यहाँ पे नाइदर और नार दोनों का इस्तेमाल हुआ यानी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? दोनों सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स भी सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे अगर कौन सा जवाब आएगा? अपनी सोच कैसी रहती? यानी द स्टूडेंट्स यानी ये प्लूरल है। द स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है सो इसके हिसाब से अगर देखा गया तो आर सही जवाब लगेगा। मगर ये गलत जवाब है। सो क्या है इसका रूल? जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट तलबा है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। सेकंड वन जो नियरेस्ट है जो क्लोजेस्ट करीबी है वर्ब से द प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर यानी एक ही है तो इसके हिसाब से अगर देखा गया तो
ईज का इस्तेमाल होगा। किसका? ईज, यानी ईज जो है सही जवाब। नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द प्रिंसिपल इज पार्टिसिपेटिंग द फेयरवेल पार्टी, यानी तलबा और प्रिंसिपल कोई भी फेयरवेल पार्टी में पार्टिसिपेट यानी शामिल नहीं हो रहे हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस, शामिल नहीं होना, यहाँ पे होना नहीं, नहीं होना। सो हमको यहाँ पे रूल जो है क्या मतलब दिमाग में रखने की बात क्या है यहाँ पे बोले तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है राइट उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, कमिंग टू 68, डॉक्टर रंजीत इज कंसिडर्ड वन ऑफ डैश फाइनेस्ट सर्जन इन द सिटी इवन दो ही हैज़ नेवर स्टडीड एट डैश यूनिवर्सिटी अब्रॉड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिया गया एंड दोनों ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। सो इसमें ये जो बिट है आर्टिकल रिलेटेड बिट है राइट। फर्स्ट अगर देखा गया तो डॉक्टर रंजीत इज कंसिडर्ड वन ऑफ डैश फाइनेस्ट सर्जन, यानी वो बेहतरीन सर्जन है। बेहतरीन सर्जन से पहले क्या आएगा? फाइनेस्ट। फाइनेस्ट वर्ड अगर देखा गया तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एंड इसमें अगर हम क्या पहचान सकते हैं? ईएसटी का इस्तेमाल किया गया। ईएसटी यानी सुपरलेटिव डिग्री। ईएसटी यानी सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव एडजेक्टिव मतलब डिग्री का एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? द। डॉक्टर रंजीत इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन्स इन द सिटी। सिटी में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सर्जन है। कौन है? डॉक्टर रंजीत। राइट, पहला जवाब कंप्लीट है। इवन दो, फिर भी, ही हैज़ नेवर स्टडीड एट डैश यूनिवर्सिटी अब्रॉड, वो कभी भी अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज के यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यू मतलब यूनिवर्सिटी दिया गया। यूनिवर्सिटी यानी ये वॉवेल लेटर है राइट। ये लफ्ज़ में ये लफ्ज़ जो है वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा। एंड आवाज़ अगर साउंड अगर देखा गया तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। किसका? कॉन्सोनेंट का साउंड, यानी वॉवेल का साउंड यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। तो कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे? ए का इस्तेमाल होगा। अगर यूनिवर्सिटी के जगह राइट यू वाई का आवाज़ ना होके राइट यू का आवाज़ अगर अप राइट अम्ब्रेला राइट आ इस तरह की आवाज़ अगर आते तो एन का इस्तेमाल होता था, मगर यहाँ पे वाई का साउंड आने की वजह से राइट ए लेटर आएगा। द एंड ए, फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल ऑप्शन हियर। कमिंग टू 69, गौतम वॉज सेटिस्फाइड डैश द टीम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पे गौतम जो है सेटिस्फाई हुआ यानी मुतमईन होना। वो मुतमईन हुआ किससे? द टीम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो टीम जो है वो जो परफॉर्म किए वो परफॉर्मेंस से वो मुतमईन यानी सेटिस्फाई हुआ। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ, एट, इन, फॉर राइट। कभी भी सेटिस्फाइड के साथ विथ, यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कभी भी हो सेटिस्फाइड के साथ विथ का ही इस्तेमाल करेंगे राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 70, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें ग्रामेटिकली कौन सा सही है राइट कौन सा जुमला सही है हमको पहचानना है। फर्स्ट वन, ही वॉज नोइंग हर सिंस 2021 राइट। ही वॉज नोइंग हर सिंस 2021, यानी सिंस का इस्तेमाल जो है परफेक्ट में किया जाएगा। किसमें? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया गया, यानी ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है, रूल ही रॉन्ग राइट। सेकेंड वन, ही नो हर, यानी ये सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है राइट। थर्ड वन अगर देखा गया तो ही हैज़ नोन हर सिंस 2021, यस वो उसको जानता है। कब से जानता है? सिंस 2021 से वो लड़की को जानता है राइट। हैज़ नोन V3 राइट, यानी ये परफेक्ट टेंस है। सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, यानी यहाँ पे परफेक्ट में दिया गया, सो ये सेंटेंस जो है सही है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर देखा गया तो ही हैज़ न्यू, सो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही गलत है। यहाँ पे सही जवाब कौन सा है? थर्ड वन इज अ करेक्ट आंसर। कमिंग टू 71, द कंगारू इज एन डैश एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे 4 मतलब 4 लफ्ज़ दिए गए, उसमें तीनों में राइट स्पेलिंग जो है गलत है, एक वर्ड जो है स्पेलिंग सही है। वो कौन सा सही है हमको पहचानना है राइट। द कंगारू इज एन
इंडिजिनस। इंडिजिनस यानी यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है सही है, स्पेलिंग का इस्तेमाल सही किया गया, मगर कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई लेटर जो है कैपिटल में दिया गया। तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस जो है राइट कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना ग्रामेटिकली रॉन्ग है, राइट पंक्चुएशंस राइट रॉन्ग है। तो इंडिजिनस ये स्पेलिंग जो है सही है, INDIGENOUS, ये स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ और स्पेलिंग भी सही है, यानी ये ऑप्शन जो है सही जवाब। द कंगारू इज एन डैश एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडिजिनस एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिजिनस यानी नेटिव, वहाँ का रहने वाला। कंगारू एनिमल कहाँ पे दिखेगा हमको, ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू का ओरिजिन प्लेस जो है, वतन यानी मकामी प्लेस जो है राइट ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो यहाँ पे इंडिजिनस के माने नेटिव, राइट। कमिंग टू 72 क्वेश्चन नंबर, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द न्यू गाइडलाइंस टू बी रिलीज। यहाँ पे सेंटेंस ए क्या कह रहा, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट, यानी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, द न्यू गाइडलाइंस टू बी रिलीज, यानी जो नए गाइडलाइंस है वो कब रिलीज होंगे। सेंटेंस बी अगर देखा गया तो दे डैश आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी, यानी दे के बाद एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया, और सेंटेंस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी, राइट। कब ये रिलीज होगा, कमिटी अप्रूवल करने के बाद, राइट। कमिटी जो है अप्रूवल करने के बाद वो रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्रीमेंट जो है, कौन सा सूटेबल वर्ब आएगा यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन विल रिलीजेस, दे विल रिलीजेस, यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि दे विल के साथ रिलीजेस नहीं आएगा, क्योंकि दे विल रिलीज अगर होता तो ये सही जवाब होता, दे विल रिलीज कह सकते, मगर दे विल रिलीजेस का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ही V1 प्लस यस आएगा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेकेंड वन अगर देखा गया तो दे विल बी रिलीज, यस ये कह सकते हैं, दे विल बी रिलीज, यानी ऑक्सिलरी राइट बी फॉर्म प्लस V3, यानी ये पैसिव वॉइस है। कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। दे विल बी रिलीज, वो रिलीज किया जाएगा कब, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी, कमिटी अप्रूवल करने के बाद, राइट वो रिलीज किया जाएगा। सेकंड वन इज द करेक्ट वन। थर्ड वन अगर देखा जाए तो विल हैज रिलीज, विल के साथ हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। फोर्थ वन विल हैव बीइंग रिलीज, बीइंग का इस्तेमाल भी गलत है, यानी फोर्थ वन आल्सो रॉन्ग वन, राइट। सो कौन सा सही जवाब यहाँ पे, सेकेंड वन विल बी रिलीज इज द करेक्ट आंसर, यानी सही जवाब। कमिंग टू 73, सरस्वती एंजॉयस रीडिंग बट शी इज नॉट रीडिंग नाउ। सरस्वती क्या कर रही है यहाँ पे, एंजॉयस रीडिंग, उसको पढ़ना पसंद है, राइट पढ़ाई को वो एंजॉय करेगी, बट शी इज नॉट रीडिंग नाउ, मगर वो अभी नहीं पढ़ रही है, राइट। ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड रीडिंग, यानी रीडिंग का जो वर्ड दिया गया दोनों सेंटेंस में ग्रामेटिकली किस तरह फंक्शन कर रहा, यानी किस तरह इसका इस्तेमाल किया गया, राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से किस तरह इसका इस्तेमाल हुआ, राइट वी हैव टू फाइंड इट। फर्स्ट वन सरस्वती एंजॉयस रीडिंग, पहले सब्जेक्ट को राइट सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। सरस्वती जो है सब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन होगा नॉर्मली, राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद एंजॉयस क्या है, ये वर्ब है, यानी एक्शन काम, राइट। और उसके बाद वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रोनाउन, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट समथिंग स्ट्रक्चर भी रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन और प्रोनाउन रहेगा। यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी आ गया, वर्ब आने के बाद फिर से वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, V1 प्लस ING, यानी रीडिंग जो है इसे क्या कहते हैं, जिरांड कहते हैं, जिरांड नाउन, क्या कहते हैं, जिरांड नाउन, राइट। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अगर आ रहा तो उसे नॉर्मली जिरांड नाउन कहा जाएगा, यानी ये नाउन है, राइट। फर्स्ट नाउन कहाँ पे आया, सेकंड थर्ड और फोर्थ में आया, यानी ये दोनों भी गलत है। और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बट का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन, यानी दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए बट का इस्तेमाल किया गया, यानी दोनों यानी सेंटेंसेस कनेक्टिंग हियर। शी इज नॉट रीडिंग नाउ, शी मतलब सब्जेक्ट हो गया, ही जो है ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट जो है नेगेटिव वर्ड, राइट। रीडिंग जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब यानी एक्शन काम करना, वो नहीं पढ़ रही है, पढ़ना क्या है, एक काम करना, वो नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया। थर्ड वन इज द सही, राइट सूटेबल आंसर, नाउन वर्ब, राइट। फोर्थ वन आल्सो रॉन्ग वन।
Coming to 74. Sentence A, the road is slippery. Sentence B, you must not drive fast here. यहाँ पे सेंटेंस ए में क्या जाहिर कर रहा है, यानी सेंटेंस का माने अगर देखा गया तो द रोड इज स्लिपरी, स्लिपरी यानी फिसलना, रोड कैसा है, एकदम स्मूथ यानी फिसलने के चांसेस है। सेंटेंस बी में राइट, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट हियर, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है यानी मशवरा दे रहा है कि किस तरह आप यहाँ पे फास्ट ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, यानी गाड़ी को तेज नहीं चलाना चाहिए। और यहाँ सेंटेंस बी एक्सप्रेसेस, यानी ये सेंटेंस बी जो है क्या जाहिर कर रहा है, फर्स्ट वन रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट है ये अपॉलॉजी यानी माफ़ी मांगना, राइट। थर्ड वन प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी मतलब आगे का सोच के बताना। फोर्थ वन एडवाइस, एडवाइस यानी मशवरा देना। रिक्वेस्ट जो है ये गलत जवाब है, रिक्वेस्ट यानी कब आएगा, अगर शुड या वुड कुड अगर सेंटेंस में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट बनेगा। यहाँ पे किसी तरह का शुड या वुड और कुड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट का जवाब जो है गलत जवाब है। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी यानी माफ़ी मांगना, यानी किसी तरह का अपॉलॉजी या राइट सॉरी इस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सेंटेंस जो है ये वर्ड जो है ऑप्शन जो है रॉन्ग है। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी कब इस्तेमाल होगा प्रेडिक्शन, अगर सेंटेंस में अगर मे आर कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू मे गो, आप जा सकते हो, राइट। इट मे रेन, इट मे रेन यानी पानी गिर सकता है, यानी हम सोच कर बताना यानी प्रेडिक्शन करना उसे कहते हैं, राइट। इट मे रेन, ये बारिश हो सकती, इस तरह का मे और कैन का इस्तेमाल या सेंटेंस में नहीं होने की वजह से ये सेंटेंस जो है प्रेडिक्शन भी नहीं बनेगा। एडवाइस, एडवाइस बन सकता है, नॉर्मली एडवाइस भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो क्या हो सकता है नॉर्मली मस्ट नॉट जो है कभी भी हो वार्निंग बनेगा, क्या बनेगा वार्निंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी उन्हें स्ट्रांगली मशवरा देना, राइट, नसीहत देना किस तरह का, आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज द सूटेबल। 75, वी डैश बी एबल टू फिनिश द टास्क टुडे, राइट। यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट और वर्ब का राइट रिलेटेड बिट दिया गया। वी डैश बी एबल टू फिनिश द टास्क टुडे, वी के बाद क्या आएगा, वोंट, वोंट, विल नॉट, वोंट, ये जो है कॉन्ट्रास्ट, राइट, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, यानी अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, यहाँ पे वोंट, ये दोनों सही है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, ये स्मॉल, बट यहाँ पे दोनों स्मॉल होने की वजह से राइट दोनों आंसर सही है। तो रूल के हिसाब से क्या है, अगर W अगर कैपिटल है तो वो भी आंसर गलत बनेगा, क्योंकि मिडिल ऑफ द सेंटेंस कैपिटल नहीं आएगा एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अगर है तो कैपिटल यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे कौन सा सही जवाब, वोंट, राइट। विल नॉट जो है ये सही नहीं है ग्रामेटिकली, विल नॉट कब इस्तेमाल होगा, विल और नॉट इंडिविजुअली अगर लिख रहे हैं तो सही है, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वोंट बनेगा, राइट। ये वोंट जो है अपॉस्ट्रोफी गलत है, डबल दिया गया। 76, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड देयर ID कार्ड्स टू देयर कोच, यहाँ पे मीन्स दिस सेंटेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग एन एरर, यानी कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलत है, वो गलत को हम पहचानना है, राइट। पहले माने को देखेंगे, ईच ऑफ द प्लेयर्स यानी हर एक खिलाड़ी, हैव सबमिटेड क्या किया, जमा किया, क्या जमा किया, देयर ID कार्ड्स, उनके ID कार्ड जो है वो जमा किए, किसके पास, टू देयर कोच, उनके कोच के पास। अब यहाँ पे ABCD 4 पार्ट्स दिया गया, कौन सा पार्ट जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है हमको पहचानना है। फर्स्ट अगर ईच ऑफ द प्लेयर्स देखा गया तो सेंटेंस इसका माने क्या बनेगा, राइट, हर एक खिलाड़ी, क्या है यहाँ पे, हर एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी यानी ईच यानी एक ही बनेगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है हैव दिया गया यानी प्लूरल, यहाँ पे एक खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में नहीं, राइट। प्लेयर्स जो है सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ईच जो है सब्जेक्ट है, राइट। तो ईच का सब्जेक्ट जो है हैज़ बनता है, सिंगुलर यानी एक ही खिलाड़ी है, अगर प्लूरल होता तो हैव बनता। ये क्या क्या है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन ईच, एवरी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी हो वर्ब जो है सिंगुलर रहना चाहिए। सो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, मीन्स बी हैज एन एरर, राइट। So let's go to the next slide now. Coming to 77, sentence A. She said, "Did you complete the assignment?" Right. And sentence B. She asked if I have completed the assignment. यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया।
फर्स्ट सेंटेंस ये अगर देखा गया तो डायरेक्ट स्पीच, शी सेड, उसने कहा, राइट, यानी वो लड़की ने कहा। क्या कहा? डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या आप असाइनमेंट कंप्लीट किए क्या, राइट। यहाँ पे सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट V2 एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, डिड से स्टार्ट हो रहा, सब डिड प्लस V1, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है वो भी सिंपल पास्ट में। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज किया गया तो राइट, इसके रूल के हिसाब से क्या होगा? शी आस्क्ड ओके, राइट, कैपिटल शी आस्क्ड ओके, इफ का इस्तेमाल सही हुआ, राइट। यहाँ पे यू यानी उसने मुझे पूछा, तो यू जो है आई बनेगा, सही है, राइट। हैव जो है रॉन्ग, क्योंकि हैव का इस्तेमाल कब होगा? प्रेजेंट में होगा। हैव कंप्लीटेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे रॉन्ग है, राइट। स्ट्रक्चर जो है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, राइट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हैड का इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे, राइट। हैड का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से सेंटेंस भी जो है ये रॉन्ग सेंटेंस, मतलब रॉन्ग सेंटेंस बन गया। सो ओनली ए सेंटेंस ए इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। कमिंग टू 78, एवरीथिंग वेंट स्मूथली डैश, यानी ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग रिलेटेड है, राइट। सेंटेंस को अगर देखा गया तो सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है? यहाँ पे किसी तरह का ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑक्सिलरी अगर होता तो डायरेक्टली हम ऑक्सिलरी, राइट, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर वहाँ पे लास्ट में लगा देते, मगर यहाँ पे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से सेंटेंस को पहले एनालाइज करेंगे। एवरीथिंग क्या है? सब्जेक्ट, वेंट क्या है? V2 यानी सिंपल पास्ट, राइट। सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस आ रहा तो उसका ऑक्सिलरी क्या बनेगा? डिड बनेगा। क्या बनेगा? डिड, राइट। सो V2 सिंपल पास्ट से डिड बन गया। सेंटेंस किस तरह का है? पॉजिटिव का है, तो हम टैग जो है नेगेटिव में चेंज करना चाहिए, डिडंट, ओके, राइट। अब यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल, प्रोनाउन क्या दिया गया है यहाँ पे? ही, शी, इट या पर्सन नेम नहीं दिया गया। एवरीथिंग कह रहा है, क्या क्या कह रहा है यहाँ पे? एवरीथिंग, थिंग का इस्तेमाल, राइट, कौन सा प्रोनाउन करेगा? इट करेगा। थिंग्स यानी चीज़ों का इस्तेमाल क्या करेगा? इट प्रोनाउन करेगा। सो सही जवाब कौन सा बनेगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल आंसर हियर। कमिंग टू 79, द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट्स वर इनकोहेरेंट, मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकोहेरेंट, यानी स्पीकर जो बात कर रहा है, राइट, उसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे वर इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट यानी सही नहीं थे, बिखरे हुए थे, यानी सही बात नहीं हो रही थी, इनकोहेरेंट हो रही थी। सो इसका वर्ड है ये 4 ऑप्शंस में किस में सूटेबल आंसर है? एट सूटेबल मीनिंग है, यानी सिनोनिम, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है? फ्लुएंशियल, फ्लुएंशियल जो है स्पेलिंग ही रॉन्ग है। अनक्लियर, अनक्लियर जो है सही है। इनकोहेरेंट यानी बिखरा, मतलब बिखरे हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, राइट। अनक्लियर जो है वो भी सही है, यानी जब आगे वाले की बात को हम समझ नहीं पाते उसे क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट कहते हैं। और सेम मीनिंग क्या है? अनक्लियर, वो सही नहीं बात कर रहा, उसके अनक्लियर भी कह सकते हैं। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग यानी समझ पाना, राइट। ही वॉज, राइट, हिज वर्ड्स वॉज कन्विंसिंग, राइट, समझ सक रहे तो कन्विंसिंग कह सकते हैं। ग्रेशियस यानी दयालु, राइट, दरिया दिल वाले को काइंड नेचर पर्सन ग्रेशियस कहते हैं। यहाँ पे सही जवाब कौन सा है? अनक्लियर है, राइट। कमिंग टू 80, रयान प्रूव टू बी डैश स्पीकर अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल किया गया, राइट। रयान क्या है? प्रूव्ड, राइट, क्या प्रूव किया? टू बी डैश स्पीकर अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऑल द स्टूडेंट्स, यानी दोनों अगर इक्वल बता रहे हैं वो पॉजिटिव बनेगा। अगर दोनों पर्सन के बीच में मुकाबला हो रहा है, एक से ज़्यादा और एक है, तो जब कंपैरेटिव आएगा, या दोनों से ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा, ऑल का इस्तेमाल हो रहा, तो सुपरलेटिव बनेगा। कौन सा बनेगा? सुपरलेटिव। यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या आएगा? राइट, मोस्ट, मोस्ट, यस, द मोर रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंटली ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट वन। एंड ये दोनों ऑप्शन देखा गया तो मोस्ट कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया? मोस्ट कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली यानी ly का इस्तेमाल किया। ly का वर्ड जो है, लफ्ज जो है, वो एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब। यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन माने एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल करना गलत है, फर्स्ट वन। और सेकंड वन क्या है? मोस्ट से पहले कंपलसरी द आएगा। क्या आएगा? द मोस्ट कॉन्फिडेंट। रयान प्रूव्ड टू बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट स्पीकर अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, सही जवाब, थर्ड वन। 81, the manager was known for his generous nature, antonym for the word
जनरस। ये मैनेजर जो है क्या है, वॉज नोन, यानी सबको मालूम है किस तरह, फॉर ही जनरस, यानी उसके दयाल मतलब दरिया दिल की वजह से वो बहुत फेमस है, राइट। यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड, जनरस वर्ड का जो है, जो ये वर्ड का जो है एंटोनिम अपोजिट उल्टा वर्ड क्या है, राइट। उल्टा मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है, सेल्फिश, यस सही है। जनरस यानी राइट काइंड नेचर पर्सन, यानी दरिया दिल पर्सन, दिलदार पर्सन, राइट, उसे जनरस कहते हैं, राइट। उल्टा वर्ड क्या होगा, सेल्फिश, यानी खुद गर्ज, गरजमंद, राइट। ऐसे लफ्ज जो है सेल्फिश को एंटोनिम कहते हैं, राइट। जेंटिल, जेंटिल यानी ये सही जवाब नहीं है। प्रोफ्यूज ये भी सही नहीं है। चैरिटेबल ये भी सही नहीं है, राइट। कमिंग टू 81, she won the argument but it became a pyrrhic victory, राइट। इडियम ए पिरिक विक्टरी रिफर्स टू, यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया। शी वन द आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ, वो जीती है, राइट। जो बहस हो रही थी वो बहस में वो जीती, मगर बट इट बिकेम ए पिरिक विक्टरी, वो जीत कैसी थी, एक पिरिक विक्टरी थी। पिरिक विक्टरी जो है एक मुहावरा है, इडियम यानी एक मुहावरा। वो मुहावरा का माने क्या है यहाँ पे इसमें पूछ रहे हैं, यानी 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमको पहचानना है। फर्स्ट वन, ए विक्ट्री गेन्ड विथ फॉल्स एलिगेशंस, यानी वो जीत कैसी जीत है, यानी विद फॉल्स एलिगेशन, या झूठे बातों का इस्तेमाल करके, राइट। अगर जीत रही है तो उसे फॉल्स एलिगेशन कहते हैं, उस तरह की है क्या, ये रॉन्ग आंसर। सेकेंड वन, ए विक्टरी गेन्ड विथ ए ग्रेट कंफर्ट, यानी कंफर्ट के साथ जीती, ये भी गलत जवाब है, राइट। थर्ड वन, ए विक्ट्री गेन्ड इजीली, यानी आसानी से जीती, ये भी गलत जवाब है। फोर्थ वन, ए विक्ट्री गेन्ड विथ हेवी लॉसेस, ये सही है, यानी वो जीती है मगर वो जीत किस तरह से हासिल की, विथ हेवी लॉस, यानी नुकसान ज़्यादा हुआ, राइट। ज़्यादातर उसमें नुकसान हुआ, मगर वो जीत भी जीत के बराबर नहीं, एक हार के बराबर है, राइट। इसका मीनिंग क्या है, ये मुहावरे का पिरिक विक्टरी के माने, राइट। जीत जीत नहीं, हार के बराबर, यानी वो जीत भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान से जीत हासिल हुई है, राइट। इसके माने, यानी हिस्ट्री में अगर देखा गया तो ग्रीस का किंग जो था फायरस, किंग फायरस जो है, राइट, रोमन पे वार करने जब जाता है तो, राइट, जीत हासिल करता है किंग फायरस, मगर उसके सोल्जर जो है बहुत से लोग वार में मर जाते हैं, राइट, सो दे डाई, सो इट इज इक्वल टू डिफीट, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज ए पिरिक विक्टरी, इट्स ए इडियम, मुहावरा, राइट। सो कम टू नेक्स्ट वन, 83, आइडेंटिफाई द वन विच इज डिफरेंट इन मीनिंग। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए, चारों सेंटेंसेस में से 3 सेंटेंसेस सही है, मगर एक जो है डिफरेंट है, राइट, यानी डिफरेंट मीनिंग देने वाला सेंटेंस कौन सा है देखेंगे। फर्स्ट वन, ही फिनिश्ड द टास्क इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, यानी वो क्या किया, वो टास्क जो काम है, वो काम जो है कंप्लीट किया, किस तरह, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, यानी बहुत मुश्किलों के बावजूद भी वो काम को ख़त्म किया, राइट। सेकेंड वन, ही फिनिश्ड द टास्क और एल्स ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, वो टास्क जो काम जो है कंप्लीट किया, आर एल्स यानी वरना, अगर वो कंप्लीट नहीं किया होता तो वरना क्या होता था, ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, वो राइट मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे देखिए, बहुत मुश्किलों के बावजूद वो काम कंप्लीट किया, मगर ये सेंटेंस में क्या कह रहा, अगर वो काम कंप्लीट नहीं किया होता तो राइट मुश्किलों को साथ का मतलब फेस करना पड़ता था, राइट। ये सेंटेंस जो है डिफरेंट है। थर्ड वन भी देखेंगे, he faced many difficulties but he finished the task, राइट, वो बहुत से मुश्किल फेस किया बावजूद, बट फिर भी he finished the task, फिर भी वो काम कंप्लीट किया, यानी मुश्किल फेस किया, काम कंप्लीट किया, बहुत मुश्किल फेस किया, फिर भी काम कंप्लीट किया, राइट। थर्ड वन, although he faced many difficulties, राइट, वो बहुत से मुश्किल फेस करने के बावजूद भी क्या किया, फिर भी he finished the task, वो काम जो है कंप्लीट किया। तो सेकेंड सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत, मतलब डिफरेंट मीनिंग दिया गया। ही फिनिश्ड द टास्क, वो काम कंप्लीट किया, वरना अगर वरना यानी कंप्लीट नहीं किया होता तो क्या होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। सेकेंड वन इज द डिफरेंट मीनिंग सेंटेंस। 84, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी यहाँ पे सेंटेंस एक दिया गया, इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्टिव वॉइस में दिया गया, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। शी हैड कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट किया,
द प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। कब कंप्लीट किया? बिफोर द डेडलाइन, यानी जो डेडलाइन टाइम दिया गया वो वक्त से पहले ही कंप्लीट किया। राइट, पहले इसको हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, राइट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, राइट, V3 हैड प्लस V3 है। हैड और हैव और हैज के साथ कभी भी वो V3 ही आएगा, या V2 नहीं है, राइट। द प्रोजेक्ट क्या कंप्लीट किया? प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यानी ये ऑब्जेक्ट है। बिफोर द डेडलाइन, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, मगर यहाँ पे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनेगा, राइट। पहले हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, राइट, उसका इस्तेमाल करेंगे। द प्रोजेक्ट, राइट, हैड क्या बनेगा? हैड बीन बनेगा। क्या बनेगा? हैड बीन बनेगा। द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, किसके साथ? उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, बाई हर, राइट, बिफोर द डेडलाइन। ये सेंटेंस जो है सही है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन, रॉन्ग, क्या आना चाहिए यहाँ पे? हैड बीन आना चाहिए। द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग, ये भी गलत है। द प्रोजेक्ट हैड बीन, यस, प्रोजेक्ट के बाद क्या आया? हैड बीन कंप्लीटेड, V3, राइट, बाई हर, यस, बाई हर, बिफोर द डेडलाइन। थर्ड वन इज द सही, राइट, सुटेबल आंसर। लेट्स सी फोर्थ वन आल्सो, प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड, यानी गलत है। जैसा पास्ट परफेक्ट में उसी तरह यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, ये गलत जवाब है, राइट। थर्ड वन इज द राइट करेक्ट आंसर, मीन्स चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस to passive voice, right? This is about today's session.